मैं इसमें 11 इंच लंबा का बाजू डिजाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए हम 11 इंच लंबा कपड़ा लिए हैं और इधर से 7 इंच है, ये दो तक कपड़ा है। और इस तरह से हम अभी इसका शेप नहीं लगाए हैं। हम अस्तर के कपड़े को मेन कपड़ा के ऊपर इस तरह से सेट करते हुए इसे सिलाई करके अटैच कर ले रहे हैं पहले। इस तरह से हम इसे चारों ओर से सिलाई करेंगे। मेरा ये अटैच हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम काट के अलग कर देते हैं। ये मेरा कटिंग हो चुका है। अब हम ये इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हम 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा काटे हुए हैं। ये मेरा सीधा कपड़ा है और इस तरह करके इसे मोड़ते हुए इसमें अटैच करते हुए हम मोहरी में पाइपिंग लगा रहे हैं। पाइपिंग का कपड़ा अटैच हो चुका है। अब हम इसे पाइपिंग का शेप लगाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग बन चुका है। अब हम इसके ऊपर में एक दूसरी सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठे और दिखने में ठीक दिखे। इस तरह से मेरा ये पल्ला बन चुका है। अब हम इसे बीच करते हुए एक मार्क करेंगे और इस मार्क के इस मार्क के बगल में हम हाफ पाई की मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। और इस तरह से इस साइड भी करेंगे, मार्क के दूसरे साइड में। इस तरह से हम सिलाई कर चुके हैं। अब ये जो मार्क की हूँ उसी में हम कटिंग लगाकर इसे दो भाग में बांट देंगे। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो इसके लिए 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा काटे हुए हैं और इसे हम इस तरह से मोड़ते हुए इसमें अटैच करके सिलाई लगाएंगे। तो ये मेरा पाइपिंग का कपड़ा जुड़ चुका है। अब हम इसे पाइपिंग का शेप लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये पाइपिंग लग चुका है। इसे हम थोड़ा दोबारा सिलाई लगा दे रहे हैं ताकि ये मजबूत रहे और दिखने में ठीक दिखे। इसी तरह से हम दूसरा भाग में भी पाइपिंग लगा लिए हैं। अब हम इसमें डिजाइन लगाएंगे। तो इसके लिए हम 3 इंच कपड़ा लेके इसे सिलाई करके गोल कर लिए हैं और इसे पलट लिए हैं। अब इसे हम 3 2.5 इंच नाप लेके इसे काट रहे हैं। इस तरह से सभी को मैंने काट लिए है। अब हम यहाँ पे 10 इंच चौड़ा कपड़ा लिए हैं और इधर से 2.5 इंच है और इस तरह से हम इसे काट लेते हैं। और यहाँ पे जो ये कपड़ा डिजाइन के लिए काटे हैं उसको हम पेपर में इस तरह से अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम सभी को लगा देंगे पेपर में, हल्का सा दूरी रखते हुए।
इस तरह से अब दूसरे तरफ भी इसको सिलाई लगा दे रहे हैं। अच्छी तरह से बैठाते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो बनाए हैं उसको जॉइंट कर देंगे हम। अब ये दूसरा पार्ट को भी हम उसी तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट का जॉइंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डबल सिलाई लगा दे रहे हैं ताकि ये छूटे ना। अब हम इस तरह से मोती लिए हैं और इसे इस तरह से डिजाइन करते हुए देख सकते हैं कैसे मैं ले रही हूँ सुई को, और अंदर की तरफ करते हुए इसे टाका लगा देंगे। हम इसमें डबल टाका लगाएंगे ताकि ये खुले ना। ये देख सकते हैं, एक दो टाका लगाते हुए फिर हम मोती को लगाएंगे। फिर इसमें हम डबल टाका घुसाएंगे मोती में भी, और इधर से भी हम डबल टाका मारेंगे और इसे हम काट देंगे। इस तरह से हम सभी में लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसे शेप लगाएंगे, तो इस तरह से हम इसे बराबर करते हुए रखेंगे और इसे पिन से अब इधर से हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से मेरा 6 इंच है आर्म होल, और इस तरह से हम इसे शेप लगाकर काटेंगे। ये मेरा शेप लग चुका है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। और मोहरी मेरा 5.5 है, तो यहाँ पे मार्क करते हुए हम इसे भी शेप लगा देते हैं। इस तरह से मेरा बाँह का शेप बन चुका है। अब ये जो कटिंग किए हैं तो वहाँ से हम सिलाई करके इसको अटैच कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बैठा रहे। इस तरह से मेरा सिलाई हो चुका है। इस तरह से मेरा बाजू डिजाइन बन के कंप्लीट हो चुका है।